बेटू 1 स्पून, ओके? नहीं, मुझे नहीं खाना। आपको दवा खानी है ना, दवाई खाने के लिए पेटू में कुछ तो होना चाहिए ना, जस्ट 1 स्पून। नहीं, मुझे नहीं खाना। जिद नहीं करते पुत्र, खा ले मेरा बच्चा। मुझे नहीं खाना, आप मम्मा को बुलाओ। क्यों पुत्र, मम्मा काम से गई, आ जाएगी। तू सूप पी ले। मुझे मम्मा चाहिए। अच्छा ठीक है, पीहू को मम्मा चाहिए, मतलब मम्मा चाहिए। पापा जी आप एक काम कीजिए, आप जाइए पीहू की मम्मा को फोन लगाइए। हाँ मम्मी जी आप भी जाओ। ठीक है पुत्र, हम बुलाते। चलो चलो सारे फोन करते, पीहू की मम्मा को बुलाओ। सब जा रहे हैं, मम्मा को ही बुलाएंगे, सबके सब, ओके? अभी एक काम करते हैं, हम क्या करें, टाइम पास तो करना होगा। कहानी सुनाओ। कौन सी कहानी सुनाए? कृष्ण कन्हैया की, मेरी फेवरेट है वो। पता है क्या होता है, कृष्णा एक बार खाना खा ही नहीं रहे थे। यशोदा मैया उन्हें खाना खिलाने में लगी हुई, लेकिन वो बोल रहे नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ राधा के हाथ का खाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, राधा तो यहाँ से गई। उन्होंने कहा नहीं, जैसे भी हो राधा को बुलाओ, मुझे उसके हाथ का मक्खन खाना है। बेचारी यशोदा मैया परेशान कि अब राधा को कहाँ से लाए, वो तो गांव से गई। लेकिन नहीं, कन्हैया तो मानने को ही तैयार नहीं। जैसे तुम नहीं खा रही वैसे वो भी खाने को तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, सिर्फ राधा के हाथ का खाऊंगा। तो फिर दूसरे गांव से राधा को बुलवाया गया। राधा दोबारा आई और गई और कन्हैया का फेवरेट मटका माखन वाला वो लेकर आई। उन्होंने उठाई चम्मच, ऐसे माखन को मिक्स किया और ऐसे ले गई कन्हैया के मुंह के पास और कहा कन्हैया आप चाहते थे ना कि मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊं, तो ये लीजिए मेरे हाथों से आप खा लीजिए। उन्होंने जल्दी जल्दी खा लिया। फिर उन्होंने कहा लेकिन यशोदा मैया को तो बहुत बुरा लगा, तो आप यशोदा मैया के हाथ का भी खाइए। तो उन्होंने ये बनाया माखन का एक और कौर और कन्हैया के मुंह में डाल दिया। और ऐसे करते करते कन्हैया का पेट भर गया। तो कन्हैया ने तो पूरा माखन खत्म कर दिया, लेकिन इसी के साथ ईशिमा को कुछ याद आया क्या कि हमारी छोटी सी पीहू को दवाई खानी थी और जब तक वो दवाई नहीं खाएगी उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो ईशिमा ने दवाई खिलाई, ऐसे ईशिमा ने पीहू को पानी पिला दिया। लेकिन थोड़ा सा कहानी का हिस्सा बच गया है। पता है क्या कि उसके बाद एक बार जब कन्हैया ने मक्खन खत्म कर दिया, फिर उनको नींद आने लगी, ऐसे उनकी आंखें बंद होने लगी। तो राधा ने उन्हें बिस्तर पे लिटाया, तकिया को नीचे किया और बोला कि कन्हैया सो जाओ आंखें बंद करके, चुपचाप मैं आपके पास हूँ। रूही क्या हुआ? देख रही हूँ कैसे सब कुछ आपने ठीक कर दिया और आज आप लग रही हैं पीहू की माँ, पीहू की ईशिमा। पर उसे तो शगुन मम्मा चाहिए, उसकी शगुन मम्मा। अशोक, ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? रोमी की वजह से ना ऐसे आदमी से बात करनी पड़ रही है मुझे। हेलो। हाँ हेलो मीका। अच्छा सुनो, तुमने रोमी को देखा कहीं? हमारी मीटिंग थी यहाँ पर होटल ब्लू लगून में। हाँ वो थोड़ी देर पहले निकल चुका है घर से, लेकिन यहाँ तक तो पहुंचा नहीं है। फोन भी नहीं उठा रहा है। रास्ते में होगा ना।
रोमी को पता है ना इस मीटिंग के बारे में? हाँ हाँ, उसी ने तो मीटिंग सेट की थी। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो हरगिज़ इसे मिस नहीं करता। अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ गया फिर, बताओ। उसका तो मूड भी ठीक नहीं था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हें उसकी चिंता हो रही है ना? ऑफ कोर्स पति है वो मेरा। तो फिर घर बैठ क्या कर रही हो? यहाँ आओ, इकट्ठे ढूंढते। हाँ 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 ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके ओके, आई एम वेटिंग। कहाँ चला गया ये? मम्मा, आप कहाँ हो? प्लीज आ जाओ, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज आ जाओ आप, प्लीज। मम्मा कहाँ हो? इशिमा, और इशिमा, पीहू ठीक है? नहीं है वो ठीक। तो जब से शगुन को याद की जा रही है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इशिमा, शगुन मामा तो दिल्ली में है ही नहीं, पता नहीं वो यहीं पे कहाँ है। शगुन दिल्ली में, पता नहीं उसका फोन रीचेबल नहीं है, उसने फोन बंद कर रखा है। मुझे समझ क्या? शगुन मामा यही है दिल्ली में? अभिषेक ने बताया था मुझे। तो वो पीहू के साथ यहाँ क्यों नहीं है? इशिमा, कहीं शगुन मामा कोई मुसीबत में तो नहीं? आई थिंक आपको एसीपी अंकल को कॉल करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। हाँ, वरना ऐसे तो पीहू की तबीयत और बिगड़ जाएगी। हाँ मुझे बताइए। रिश्ता जी, मैं अभी आपको फोन करने वाला था। कुछ पता लगा तुम्हें? हाँ, हमने शगुन का फोन ट्रैक किया है, पता चल गया उसकी लोकेशन, वो दिल्ली में ही है। वो तो क्या लोकेशन क्या है बताओ ना। मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ, आप मुझे वहीं पर मिलिए, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा, ठीक है? रोमी का फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं इस होटल में आया भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं अशोक मुझे बिना वजह ही पैनिक कर रहा हूं। वैसे भी इसे ड्रामा क्रिएट करने की आदत है। ये खुद कहाँ रह गया? एक्सक्यूज मी, मिस्टर रोमी बना है यहाँ पर? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है उनके साथ, आई एम बिजनेस पार्टनर। यस सर, जस्ट मिनट। हाँ, तुम्हें पक्का पता है कि रोमी यहीं आने वाला था? I mean, तुमने कॉन्फ्रेंस हॉल के बाद चेक कर लिया? हाँ हाँ, मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल भी चेक किया, बिजनेस सेंटर चेक किया, रेस्टोरेंट चेक किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला मुझे। लेकिन इस होटल के मैनेजर ने मुझे बताया है कि वो यहाँ पर ही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई रूम बुक कर लिया हो? मे बी वांटेड के अकेले में मीटिंग हो, आराम से सुकून में, है ना? यस सर, एक्चुअली अभी अभी मिस्टर रोमी बल्ला ने रूम नंबर 302 में चेक इन किया है। देखा, मैंने कहा था ना। अब चले जाकर चेक करते हैं। हाँ, या लेट्स गो। क्या हुआ? ये लोकेशन क्या? यहाँ तो मैं आई हुई हूँ पहले भी। शगुन यहाँ क्या कर रही होगी? क्या यहाँ ऐसा क्या है? आई डोंट थिंक आप यहाँ आई होंगे। मैं रमन के साथ यहाँ आ चुकी हूँ पहले भी, वो केस के सिलसिले में। आर यू श्योर? हाँ, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। अभिषेक, आर यू श्योर यही लोकेशन है वो? हाँ, पर क्यों? अभिषेक, यहाँ अनिल नागपाल, वो जो किडनैपर नहीं था जो पकड़ा गया था, जिसने सुसाइड कर लिया था, उसका घर यहाँ पे है। मैं रमन आ चुके हैं यहाँ। शगुन इस लोकेशन पे। व्हाट? क्या बात कर रही हैं आप? लेकिन मोबाइल से तुमने ये लोकेशन ट्रैक की थी, पर शगुन यहाँ पर क्या कर रही है? पता नहीं। देखो, शगुन यहाँ जो भी कर रही है, आई बिलीव उसके पास कोई ना कोई कारण होगा।
एक बार मिलने दो शगुन को। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने झूठ क्यों बोला। पूछताछ तो मुझे भी करनी होगी। अरे शगुन मामा, तुम यहाँ क्या कर रही हो शगुन? शगुन मामा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब पीहू इतनी बीमार पड़ी है, वो बेचारी कब से मम्मा मम्मा कर रही है। आप चलो यहाँ से। एक्चुअली मैं अनिल की बहन से मिलने आई थी। किडनैपर्स के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा। मैंने सोचा कि यहाँ पर आके देख लेती हूँ, क्योंकि उससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें जरूर मिल जाती। पर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। पर तुमने मुझसे बोला था कि तुम दिल्ली से बाहर जा रही हो, पर तुम तो यहाँ दिल्ली में हो जब से। झूठ क्यों? हाँ मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं घर से दूर रहना चाहती थी शीता। मतलब? मैं चाहती थी कि तुम पीहू के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम अपने बॉन्ड को उसके साथ इम्प्रूव करो, और मेरे यहाँ होते हुए वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए झूठ बोल देती हूँ कि मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ। शगुन, तुमने इतना बड़ा कदम उठाया मेरे लिए। थैंक यू। भूल भी कौन रहा है? तुमने कितना कुछ किया हमारे लिए। तुमने अपनी जान को खतरे में डाला मेरे बच्चों के लिए। कितने सैक्रिफाइसेस किए हमारे लिए। और मैंने अब तक पीहू को बताया भी नहीं कि मैं नहीं, तुम उसकी असली माँ हो। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हारा अगर उसके साथ बॉन्ड इम्प्रूव होगा तो धीरे धीरे उसे भी मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। एक सेकंड, लेकिन अनिल की बहन वो कहाँ है? क्योंकि जब पुलिस यहाँ आई थी पूछताछ करने के लिए तो वो यहाँ नहीं थी। गॉड नोस, मुझे भी कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाती हूँ, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गॉड नोस कौन है जो इशिता को हर्ट करना चाहता है। अगर निधि वो औरत नहीं है, कौन हो सकता है? इट्स ओके, हम पकड़ लेंगे उसे, लेकिन फिलहाल आप लोग घर जाइए, बहुत लेट हो गया। हाँ शगुन मामा, और वहाँ पीहू को हमने बहुत मुश्किल से संभाला। अब चलो जल्दी। ये किडनैपिंग की मिस्ट्री तो सॉल्व ही नहीं हो रही है। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। You know what? मुझे लगता है कि होटल वालों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हो सकता है कि रोमी होटल आया ही ना हो, और अगर वो होटल आया भी है तो वो रूम क्यों बुक करेगा? I mean, क्या जरूरत है? देखो वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि उसने रूम बुक किया है, इसका मतलब वो यहीं पर है। Wait. क्यों खड़का रहे हो? क्या है? रोमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो बस थोड़ी ज्यादा पी ली थी मैंने, खुद ड्राइव करके आया हूँ तो सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, इसलिए रूम ले लिया। तो उतर जाएगी तो उसके बाद घर चला जाऊंगा ड्राइव करके। ड्राइवर भी नहीं है साथ में। तुम अकेले हो? ऑफ कोर्स अकेला हूँ, क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़की कहाँ गई? शगुन,
अभी ना तुम जाके पीहू के पास सो जाओ। जैसे उसकी आंख खुलेगी और तुम्हें देखेगी ना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मैं उसे सुबह मिलूंगी। शगुन क्यों? वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है। वो एक तो बीमार है, पता है, नींद तक में तुम्हारा नाम ले रही थी। प्लीज इशिता, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इस तरह पुश मत करो। मैंने कहा ना, मैं सुबह मिल लूंगी। शगुन मम्मा को क्या हो गया अचानक? पीहू की तबीयत खराब है और कुछ नहीं, मैं उससे बात करूंगी। एक काम करो ना, तुम जाके पीहू के पास सो जाओ। I'll go and talk to her. हो क्या गया तुम्हें? और तुम्हें क्या हो गया है? अरे मैंने बोला तुम लोगों को यहाँ कौन हो सकता है मेरे साथ? कोई भी नहीं है, अकेला हूं मैं। बता रहा हूँ तुमको कि ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए सोचा कि आके यहाँ रेस्ट कर लेता हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार हमारी मीटिंग थी ना आज, नहीं बताया चोपता ने तुझे? क्या बोल रहे हो? मुझे किस मीटिंग के बारे में नहीं पता। मीका प्लीज, अच्छा वो तुम भी आ गई हो, अब चलते हैं यहाँ से। बल्कि बेटर है तुम गाड़ी चला लेना, पर प्लीज अभी यहाँ से चले। नहीं यार, एक मिनट, मुझे वॉशरूम जाना है। 1 सेकेंड, अभी तुम्हें वॉशरूम क्यों जाना है यहाँ पे? ओके, इसका मतलब वो लड़की बाथरूम में ही छुपी हुई है। यार ये क्या मतलब? जाना तो जाना है ना यार रुको, तुम घर जाके भी जा सकते हो यार। अभी हम जा रहे हैं ना घर, तो तुम चले जाना। अभी तुम्हें वॉशरूम क्यों जाना है? नहीं हो रहा कंट्रोल मुझसे। ओके अशोक, आई जाने। हो गया? खुश हो? कुछ और देखना है या शावर भी लेके चलोगे? चले? पर रोमी, मैं भी आई थिंक निकलता ही हूँ, क्योंकि वैसे ही मैंने मीटिंग तो कैंसिल कर ही दी है, और मीटिंग के लिए तुझे सोबर होना जरा जरूरी है। चल। मीका, एक्चुअली मैं अपना वॉलेट भूला है, मैं लेके आता हूँ। प्लीज इशिता, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं पीहू के करीब आऊं, लेकिन शगुन, तुम उसे पनिश कर रही हो। तुम्हें मालूम है वो तुम्हें कितना प्यार करती है, और तुम उसे अपने से अलग धकेल रही हो। ये कोई तरीका है? शगुन प्लीज, कम से कम ऐसा रिश्ता तो मत तोड़ दो तुम मुझसे अचानक। मैं कोई रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ इशिता, मैं उसे कोई पनिशमेंट नहीं दे रही हूँ। फॉर गॉड सेक, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो। आई नो कि पीहू मुझे मिस करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसे मेरे बिना जीने की आदत पड़ जाएगी। हाउ कुड यू डू दिस टू हर? शगुन, मुझे ये तरीका सही नहीं लग रहा है। सही नहीं लग रहा है का क्या मतलब है इशिता? तुम्हें पता है जब तुम सडनली सबको छोड़ के गई थी, सब पर क्या बीती थी? सबको कितनी आदत थी तुम्हारी। मम्मी जी, पापा जी, आदि, रमन, कितना डिफिकल्ट था उनके लिए जीना। मैंने उन्हें सफर करते हुए देखा है। तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए इजी है? लेकिन पीहू के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उससे आदत है मेरी, धीरे धीरे ये आदत छूटनी चाहिए, और इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। यही सही है शीता, मैं जो कर रही हूँ, जैसे हैंडल कर रही हूँ, प्लीज मुझे करने दो। एंड आफ्टर ऑल, पीहू तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। उसे तुम्हारी आदत हो जानी चाहिए। शगुन, तुम कैसी बातें कर रही हो? शगुन, पीहू तुम्हारी बेटी है, और वो हमेशा तुम्हारी बेटी रहेगी। उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
श्वेता बस कभी ऐसे मत सोचना प्लीज। कितना इजी है तुम्हें बातों में फंसाना है शीता, बट आई नो कि मुझे अपने कार्ड्स कैसे खेलने हैं, कौन से दरवाजे को कब बंद करना है और कब खोलना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।